स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कांग्रेस पंजाब के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें अब और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि 1988 के केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सज़ा सुना दी है। आपको बता दें कि 1988 में नवजोत सिंह सिद्धू की एक युवक से लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उस युवक की मौत हो गई। उस शख्स के परिजनों ने पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस दौरान केस किया, तो वहीं इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कोई यह मामला हुआ था सिद्धू को लेकर, क्या सिद्धू ने इस मामले में किया था। उस शख्स की मौत के बाद अब सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुना दी है। सिद्धू को 34 साल पुराने मामले में ये सजा सुनाई गई है। बता दें कि ये मामला 34 साल पुराना है। 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में ये विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद 34 साल बाद आकर उन्हें ये सजा सुनाई गई है। पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ था। सिद्धू का एक युवक से पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें जिप्सी हटाने को लेकर यह बहस आपस में शुरू हुई थी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू और युवक थे। जिसके बाद सिद्धू ने पीड़ित के साथ मारपीट का आरोप भी उन पर लगा था, जिस आरोप में 65 साल के गुरनाम की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि गुरनाम नाम के शख्स से सिद्धू की लड़ाई हुई थी। पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके बाद सिर पे चोट और कार्डियक कंडीशन की वजह से उस शख्स की मौत हो गई थी। सिर पर चोट आई, उस शख्स को सिर पर चोट आई थी, जिसके बाद अस्पताल में उस शख्स की मौत हो गई थी। 2006 में हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी और उनको 3 साल की सजा भी इस मामले को लेकर सुनाई गई थी। सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी इस फैसले को लेकर चुनौती दी थी, जिसके बाद अब 34 साल बाद सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से भी 1 साल की सजा का ऐलान हो गया है। कोर्ट ने सिद्धू को मारपीट का दोषी बनाया और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले को बदलकर सिद्धू की सुनवाई के बाद अब उनको 1 साल की सजा सुना दी गई है, जिसमें पीड़ित के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में यह पूर्ण याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद इस पर सुनवाई हुई और सिद्धू को इस मामले में अब 1 साल की सजा मिल गई है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में यह बड़ा झटका लगा है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। यह रोड रेज का मामला 1988 का है, जब नवजोत सिंह सिद्धू को पहले इस मामले में राहत मिल गई थी, लेकिन रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की। उस पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को 1 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 323 के तहत सिद्धू पर 34 साल पहले केस दर्ज हुआ था, जिसके अधिकतम 1 साल की सजा हो सकती थी। इसके मुताबिक अब सिद्धू को पंजाब पुलिस कस्टडी में लेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बाद अब सिद्धू को पंजाब पुलिस कस्टडी में लेगी। पीड़ित के परिवार ने सिद्धू पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज करने की मांग भी उठाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पॉइंटर्स के जरिए अब जानते हैं क्या कुछ मामला सिद्धू का था। यह मामला 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के साथ पटियाला के शेरा वाले गेट की मार्केट में पहुंचे थे। यह जगह उनके घर से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। उस समय सिद्धू एक क्रिकेटर थे और उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरुआत की सिर्फ 1 साल ही हुआ था। जिस समय यह विवाद हुआ उस समय सिद्धू के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत हुई थी और इस मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के एक बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई थी। बात हाथापाई तक जा पहुंची थी, जिसके बाद सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया था। उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई और रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज हुआ। उनके दोस्त के साथ उन पर भी यह केस दर्ज हुआ। सेशन कोर्ट में यह केस चला, जिसके बाद
1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। बता दें कि 1999 में सेशन कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, जिसके बाद 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। इस बीच सिद्धू राजनीति में आ गए थे। 2014 में लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से बीजेपी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वह इस चुनाव में जीत गए थे। दिसंबर 2006 को हाई कोर्ट का फैसला आया, जिस पर हाई कोर्ट ने संधू को दोषी ठहराते हुए 3 साल की कैद सजा सुनाई थी। तो वहीं साथ ही 1 लाख रुपए का भी जुर्माना इस केस में सिद्धू पर लगा था। सिद्धू ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। इस जुर्माने के बाद सिद्धू ने लोकसभा से इस्तीफा दिया था। साल 2006 में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सिद्धू की ओर से बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने उनका केस लड़ा था। बीजेपी के अरुण जेटली ने ये उनका केस लड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर इसके बाद रोक लगा दी थी। बता दें कि 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सेशन 323 के तहत उनको दोषी पाया था, लेकिन गैर इरादतन हत्या के तहत दोषी नहीं पाया। इसमें सिद्धू को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। तो वहीं 12 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ, जिसके बाद इस केस पर सुनवाई शुरू हुई। 25 मार्च 2022 को रिव्यू पिटीशन का अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब उनको सजा का ऐलान कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 34 साल पुराने रोड रेज के इस मामले में पंजाब के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। खुद सिद्धू ने कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। माना जा रहा है कि सिद्धू या तो गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर वह सरेंडर करेंगे। पंजाब पुलिस को इस मामले में कोर्ट का आदेश मानना होगा, यानी कि सिद्धू को जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में हर तरफ से यह सवाल है कि सिद्धू अगर जेल जाते हैं तो क्या उनका राजनीतिक करियर भी खतरे में आ जाएगा। इसके अलावा आखिर दोषी पाए जाने के बाद क्या उन्हें आगामी चुनाव लड़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि इसको लेकर यह पूरा मामला सामने आया। इस मामले में क्या सिद्धू आगे की राजनीति के लिए उनकी मुसीबतें होंगी, क्या वह चुनाव लड़ पाएंगे। इस घटना पर जवाब देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस चला है, जो कि 2006 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें 3 साल की सजा भी सुनवाई गई थी, जिसके बाद सिद्धू ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मारपीट का दोषी करार देते हुए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ण याचिका दाखिल की। इस पर पूर्ण याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिद्धू को अब 1 साल की सजा सुनाई है। तो अब सिद्धू का चुनावी राजनीतिक करियर पर इसका असर क्या पड़ेगा, इसका जवाब देते हुए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 से यह मामला मिलता है। यह अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक अगर किसी नेता को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसे सजा होने के दिन से उसकी अवधि पूरी होने के बाद आगे के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इस अधिनियम को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धारा 8 के तहत असंवैधानिक करार दिया था। इस प्रावधान के मुताबिक आपराधिक मामलों में 2 साल या उससे ज्यादा सजा के प्रावधान वाली धाराओं के तहत दोषी करार किसी भी आरोपी को इस सूरत में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता अगर उसकी ओर से ऊपरी न्यायालय में अपील दायर की गई हो तो, यानी कि धारा 8 के तहत दोषी सांसद विधायक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान पद पर बने रहने की छूट प्रदान करता है। सिद्धू के मामले में एक्सपर्ट की भी यही राय है। उनका कहना है कि कानून के मुताबिक सिद्धू अगर चाहें तो सजा काटते हुए भी जेल से अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर किसी भी जनप्रतिनिधि या नेता को 2 साल से अधिक की सजा होती है तो वह सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। उन पर यह बैन सजा सुनाए जाने वाले दिन से ही लागू होता है, यानी कि सिद्धू पर भी यह लागू होता है। आज के दिन के बाद से 6 साल तक वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन 6 साल बाद हो सकता है सिद्धू चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि सिद्धू के राजनीतिक करियर पर इसका
क्या असर पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुना दी है। इस फैसले के बाद सिद्धू की मुसीबतें अब बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि या तो सिद्धू को गिरफ्तार होना पड़ेगा या फिर पुलिस को सरेंडर करना पड़ेगा पुलिस के आगे। पंजाब पुलिस को यह काम करना है। अब देखना यह होगा कि सिद्धू की गिरफ्तारी कब तक होती है और सिद्धू जेल कब तक जाते हैं, क्योंकि 1988 के केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुना दी है। तो नवजोत सिंह सिद्धू, अब उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1988 के मामले में एक शख्स की मौत की सज़ा को लेकर 1 साल की सज़ा सुनाई है, जिसके बाद अब या तो उन्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा या फिर सरेंडर, या तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी या फिर उन्हें खुद सरेंडर करना पड़ेगा। हमारी अब इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।